हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पार्ट 8 चालू करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, क्लास 12 अकाउंट्स का। सीबीएसई आपके 2025 टू 26 के बोर्ड्स के लिए। हम इससे पहले पार्ट 7, पार्ट 6 और पूरे सारे प्रीवियस पार्ट्स हम कर चुके हैं ढंग से। हम सारे चैप्टर्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का कवर करने वाले हैं, जो कि है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, इससे पहले हमने पास्ट एडजस्टमेंट कर लिया है। इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। तो आज हम लास्ट इसका पार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ हम पार्टनरशिप फंडामेंटल को एंड कर देंगे। तो आओ बच्चों, देख लेते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या होता है। जब पार्टनर गारंटी करता है प्रॉफिट्स की किसी अनदर पार्टनर को, यानी कि मान लीजिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लो ए और बी पार्टनर है किसी फर्म के अंदर। ए ने गारंटी किया बी को कि मैं तुझे 10,000 रुपये प्रॉफिट दूंगा एनी हाउ। याद रखना कि लॉस के केस के अंदर भी आपको गारंटी को फुलफिल करना होता है। अगर लॉस है तब भी आपको गारंटी जो आपने दे दी है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए ने गारंटी करी बी को कि मैं 10,000 आपको प्रॉफिट दूंगा, है ना, और नेट प्रॉफिट मान लो 15,000 है। नेट प्रॉफिट मान लो 15,000 है। तो क्या होगा, देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है। देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही होता है जो मैं आप करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको। टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो यहाँ पे 15,000 ट्रांसफर हो चुका है ना, बाय नेट प्रॉफिट। अब देखो 15,000 में से अगर वो इक्वल पार्टनर है तो उनकी 7,500 और 7,500 शेयर होने चाहिए। 7,500 एंड 7,500 शेयर होने चाहिए। लेकिन ए ने बी को गारंटी कर रखा है कि मैं 10,000 तुझे प्रॉफिट दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 10,000 उसको प्रॉफिट मिला, लेकिन जो 2,500 रुपये की डेफिशिएंसी थी ना, 2,500 रुपये की डेफिशिएंसी, वो किसने बियर करी, ए ने। समझ में आया आपको। यानी कि उसकी जो शेयर था वो था 7,500, शेयर था 7,500, लेकिन उसको मिलना था 10,000 रुपये। तो कितने रुपए की कमी रही, 2,500 रुपये की कमी रही। तो 2,500 को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। याद रखना, इस 2,500 को बोलते हैं हम डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, पार्टनर ए, क्योंकि पार्टनर ए ने ही बी को गारंटी दी है कि मैं तुझे 10,000 प्रॉफिट का गारंटी करता हूं, तो वो ही बियर करेगा। एक चीज याद रखो, गारंटी अमाउंट इज इक्वल्स टू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस डेफिशिएंसी। देखो यहाँ पे गारंटी अमाउंट क्या था, 10,000। पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 7,500, और डेफिशिएंसी कितना था, 2,500। तो इस डेफिशिएंसी को कैसे बियर करें, इस डेफिशिएंसी का कैसे हम उपाय करें, उसके 3 तरीके, 3 मेथड है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज। पहला मेथड है कि या तो इस डेफिशिएंसी को सारे पार्टनर्स मिल बांट लो, ठीक है। दूसरा है या तो किसी जिसने गारंटी दी है वो बांट ले। और तीसरा है कि सारे पार्टनर्स किसी सर्टेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस डेफिशिएंसी को बांट लेते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ए, बी और सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब बी बिजनेस में आता है और मैंने बोल दिया, ए और सी ने बोला कि यार देख, तू हमारे साथ आके बिजनेस कर, तुझे मिनिमम 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हम करवा ही देंगे। 1 लाख रुपए तू महीना कमाएगा, तू आ हमारे साथ। ए और सी ने गारंटी कर लिया। तो अब मान लो अगर प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए ही होते हैं तो 1 लाख रुपए किसको जाएगा, बी को जाएगा। अगर मान लो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट होता है तो 1 लाख फिर भी बी को जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो 2 लाख रुपए प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी 1 लाख बी को जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 2 लाख रुपए फर्म को प्रॉफिट हुआ और ए बी सी 1:1:1 में शेयर करते हैं, ठीक है।
1:1:1 में छोड़ो, आप कर लो 2:1:1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रेशो इसका, आप कर लो 2/4 कर लो 1/2, इसका हो जाएगा 1 लाख, ए का हो जाएगा 1 लाख, बी का हो जाएगा 50,000 एंड सी का हो जाएगा 50,000। तो बी का तो प्रॉफिट हुआ 50,000, बी का तो 50,000 हो रहा है ना, लेकिन आपने गारंटी तो 1 लाख की थी, तो कितने हज़ार रुपये की डेफिशिएंसी आ गई, 50,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई। तो अब ए और सी डिसाइड करते हैं कि यार 50,000 रुपये और देने हैं बी को, तो ऐसा करते हैं हम इसको 1:1 में शेयर कर लेते हैं। तो 25,000 तो ए के खाते से कट जाएगा और 25,000 सी के खाते से कट जाएगा, तो आराम से उसको गारंटी मिल जाएगी 1 लाख की। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, मान लो ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में करने वाली चीज़ है। जब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ना, तब हम ये सारे काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसको और ढंग से समझने के लिए एक हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमन एंड बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर है, अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2:1। देखो मैं ऊपर लिखता हूँ, उनका PSR है 2:2:1, ठीक है। सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। जो सुरेश है उसको 10,000 प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी करी गई है, और वो कौन बियर करेगा, बबीता। सुरेश को गारंटी करी गई है, लेकिन उसको करेगा कौन फुलफिल, बबीता, ये याद रखना आप। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग, हम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं। तो देखो 40,000 प्रॉफिट है, हम क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह, ठीक है। 40,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, अब आप देख लो कौन है, अमन, बबीता एंड सुरेश। 40,000 2:2:1 के हिसाब से कितना आ जाता है, 16,000, ठीक है। बबीता का कितना आ जाता है 16,000, और सुरेश का आ जाता है कितना 1,000, ठीक है। अब देखो सुरेश को तो हमको 10,000 रुपये देने थे, ए का यहाँ पे 16,000 लिख दो। अब डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है ना, 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है, तो उसको कौन बियर करेगा, उसको बबीता बियर कर लेगी, तो बबीता का शेयर हो जाएगा 14,000। आप इसमें ये देखो कि सुरेश का जो शेयर था वो था 8,000, लेकिन 2,000 की कमी के द्वारा वो हो गया 10,000। जैसे ही 2,000 की कमी फुलफिल करी गई, वो 10,000 हो गया ना। तो ये तो 2,000 की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, वो बबीता बियर करेगा, बबीता बियर करेगी, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम जल्दी से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, यहाँ पे लिख रखा है P&Q आर द पार्टनर्स। हम यहाँ पे पहले लिख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट डेबिट, ये आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। रुपीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए P&Q व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिख रखा है, आर एज अ न्यू पार्टनर, आर एज अ न्यू पार्टनर। तो आर अगर न्यू पार्टनर है तो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, 1/8 शेयर के लिए पार्टनर नया आ रहा है, ठीक है। विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000, और इसका गारंटी प्रॉफिट कितना होगा, 75,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन P&Q का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो सेम रहेगा, और वो पहले था 5:3, ठीक है। इसमें आपको न्यू रेशो वगैरह नहीं निकालना है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा आगे वाले चैप्टर से उसमें सीखेंगे, लेकिन इसमें हम देखते हैं। और इसमें लिख रखा है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, देखो याद रखो, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो 3:2 में शेयर कर ली जाएगी, और जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख। प्रॉफिट लिख लो सबसे पहले 4 लाख, ठीक है, बाय P&L अकाउंट। अब 4 लाख रुपए क्या है, ये तो नेट प्रॉफिट है। अब देखो
यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर लो प्रॉफिट्स को, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो टू प्रॉफिट्स, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लो। अब इनकी जो रेशो है वो है 5:3, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो ये 1/8 शेयर के लिए आ रहा है आर, तो 4 लाख का, सबसे पहले आप निकालो 4 लाख का 1/8 शेयर क्या होता है, 1/8 होता है 50,000। आर को पूरे प्रॉफिट में से कितने मिलेंगे, 50,000, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 25,000 की। और इस 25,000 की डेफिशिएंसी को पी एंड क्यू बियर करेंगे 3:2 में। आप ये सबसे पहले याद कर लो, ठीक है। 4 लाख का जो प्रॉफिट था उसमें से 50,000 तो किसका है, आर का, तो बचा 3,50,000, बचा 3,50,000, वो मैं किसको बांट देता हूँ, वो मैं पी को बांट देता हूँ, ठीक है। और 3,50,000 का 3/8 मैं किसको बांट देता हूँ, ये पी को बांट देता हूँ और ये क्यू को बांट देता हूँ। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पीस कैपिटल आपके सामने आएगी 2,18,750, क्यूज कैपिटल आपके सामने आएगी 1,31,250 और आर्स कैपिटल आएगी 50,000। क्योंकि देखो 4 लाख का 1/8 होता है 50,000, तो जो आर का शेयर होगा ना वो होगा 50,000, देखो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और 4 लाख में से 50,000 माइनस कर लेते तो आंसर आ जाता है 3,50,000, और 3,50,000 का 5/8 होता है इतना, और 3,50,000 का 3/8 होता है इतना, ठीक है। अब देखो डेफिशिएंसी इसमें कितने की आ गई, यहाँ तो था 75,000 ना, गारंटी कितने का किया गया था 75,000 का, तो डेफिशिएंसी आ गई 25,000। अब 25,000 को जो पार्टनर्स है वो 3:2 में बांटेंगे, तो कैसे करेंगे, 25,000 3/5 तो ए बियर करेगा, 25,000 2/5 क्यू बियर करेगा, ठीक है। तो देखो यानी कि 15,000 तो ये बियर करेगा एंड 10,000 ये बियर करेगा, तो क्या हो गया 2,03,750 और ये हो गया 1,21,250, ठीक है। प्लस कर लो, ऐड कर लो, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन हमने देखो बहुत इजी किया था कि जो डेफिशिएंसी है वो किसी एक पार्टनर के द्वारा बियर कर ली। अब हमने इसमें क्या किया, जो डेफिशिएंसी है उसको हमने दोनों पार्टनर के द्वारा बियर करवाया, और वो भी किस रेशो में, 3:2 में। ये इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशो, ठीक है, 3:2 में। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। जल्दी से उस क्वेश्चन को देखो, उसमें लिख रखा है अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो शेयर कर रहे थे, और उन्होंने रोहित को एडमिट किया 1/5 शेयर इन द फर्म, और रोहित को गारंटी करा कि रोहित को 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसको 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या हो जाता है, फर्म को लॉस हो जाता है 1 लाख रुपए का, फर्म को लॉस हो जाता है 1 लाख रुपए का। और अंकुर एंड बॉबी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो अंकुर एंड बॉबी उसको 4:1 में बियर करेंगे, ऐसा तो लिख रखा है। तो देखो सबसे पहले हमने लॉस ट्रांसफ़र कर लिया 1 लाख रुपए, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और अब लॉस हुआ तो देखो लॉस हमने सबके लॉस लिख दिए। अंकुर का लॉस 48,000, बॉबी का लॉस 32,000, रोहित का लॉस 20,000 उनके शेयर के हिसाब से। अगर 1 लाख को आप 1/5 करते हो, 1 लाख का 1/5 करते हो तो 20,000 आ जाता है ना, तो 20,000 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो हमने बोला था कि रोहित का फ़ायदा होगा 2 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ तो उसका घाटा हो गया 20,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि 2 लाख रुपए बॉबी को मिलेंगे, लेकिन जो घाटा होगा ना वो भी बॉबी को मिल जाएगा।
तो यानी कि टोटल जो अमाउंट बॉबी के पास जाएगा ना, टोटल अमाउंट बॉबी नहीं रोहित के पास, टोटल अमाउंट जो रोहित के पास जाएगा ना वो होगा 2,20,000। क्योंकि लॉस के लिए तो हमने बोला ही नहीं था, हम तो बोले थे कि रोहित भाई तेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अब लॉस आ गया 20,000 रुपये का, तो लॉस आ गया तो हम क्या करेंगे, उस 20,000 को भी डेफिशिएंसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि तो देखो हमने यहाँ पे जो पढ़ा था, देखो गारंटीड अमाउंट कितना था, गारंटीड अमाउंट था 2 लाख। पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट तो नहीं था, लॉस था, तो लॉस था -20,000। और डेफिशिएंसी हमको पता नहीं है, तो अब ये इधर आ जाएगा, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 2,20,000 डेफिशिएंसी होगी ना। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। देखो 2,20,000 उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। और अब 2,20,000 रुपये जो डेफिशिएंसी हो गई, 2,20,000 जो डेफिशिएंसी हो गई, उसको अंकुर और बॉबी 4:1 में बियर करेंगे। इसको 4:1 में बियर करेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा, देखो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि ये इनका लॉस बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया, इन सारे क्वेश्चंस में देखो मैंने माइनस किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि साइड चेंज है। क्रेडिट साइड में लॉस उनको बढ़ रहा है, 1,76,000 का लॉस उनको बढ़ रहा है, और बॉबी को 44,000 का लॉस बढ़ रहा है, इसलिए मैंने प्लस किया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट घट रहा था इसलिए माइनस किया, यहाँ पे लॉस बढ़ रहा है इसलिए प्लस किया। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताओ आपको क्या पार्ट समझ में नहीं आया। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट बस इतना था, ये 3 तरीके जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, इसी में ही गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चालू करेंगे, जिसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, और MCQ सीरीज़ को कंटिन्यूसली आप अटेंड करते जाओ, उसके सॉल्यूशन देखो। अभी मैं इस चैप्टर के फुल MCQs लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, उस सीरीज़ को आप देखो, उसको सॉल्व करो, पेन एंड कॉपी लेकर बैठो। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड संडे, ये 4 दिन हफ्ते के अंदर अकाउंट्स के MCQs अपलोड होते हैं, आप उनको देखो, अटेम्प्ट करो, जितने आपसे सॉल्व होते हैं उतने सॉल्व करो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।